जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में, जो क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आइए समझते हैं डिफरेंस क्या होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो इस फोटोफॉस्फोरिलेशन को समझने से पहले हम जानेंगे कि फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। फॉस्फोरिलेशन फॉस्फोरिलेशन अब देखिए फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। फॉस्फोरिलेशन का अगर डिफिनेशन हम लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द सेल, यानी सेल के अंदर एटीपी बन रहा है। वो सेल के अंदर कहां बनेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा। और उसके साथ साथ कहां बनेगा? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा। लेकिन यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि फोटोफॉस्फोरेशन क्या होता है। तो अगर वही एटीपी जो है अगर सनलाइट के प्रेजेंस में बनेगा, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा, फोटोन के प्रेजेंस में बनेगा, लाइट के प्रेजेंस में बनेगा, तो उसी को बोलेंगे हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। एटीपी क्या होता है? तो ये एक एनर्जी करेंसी है, यानी जो एटीपी वो क्या है? एनर्जी करेंसी है। तो फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है? जिसमें हमारा एटीपी बन रहा है, यानी सिंथेसाइज हो रहा है। कहां बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है या क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा है। लेकिन अगर यही जो एटीपी का फॉर्मेशन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, यानी फोटोन के प्रेजेंस में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। अब आइए समझते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन के दो टाइप्स। एक हमारा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, और एक हमारा क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में क्या होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन किस में होगा? फोटोन के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। तो जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, चाहे वो साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, वो हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब जिसको क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो एक बार बेसिक समझ लीजिए क्या होता है। हमारे पास होती है लीफ, ये क्या है? लीफ। तो लीफ के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, चाहे वो साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो। अब देखिए, अगर यहां पे क्लोरोप्लास्ट अगर लेंगे हम लोग, तो उसको कट करेंगे ऐसे, कट वाला सेक्शन। तो कट करके जब सेक्शन मिलेगा, तो ये हमारा उसका कट वाला सेक्शन है। तो क्लोरोप्लास्ट यहां पे, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, इसकी क्या होती है? एक आउटर डबल मेम्ब्रेन। ये जो आपको रेड कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, ये आउटर डबल मेम्ब्रेन होता है। जस्ट उसके अंदर जाएंगे हम लोग, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है? खाली जगह जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। लाइक यहां पे हमारे पास सेल है, तो सेल का ये क्या होता है? हमारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म होता है। सेम उसी तरीके से यहां पे जो खाली जगह बच रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। अब यहां पे आपको ग्रीन कलर के ऐसे क्वाइन की तरह चीजें दिख रही हैं, इन क्वाइन को हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइड्स। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इन क्वाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? थाइलाक्वाइड। और थाइलाक्वाइड के ग्रुप को, पूरे थाइलाक्वाइड के जब ग्रुप मिल जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राना। एक ग्राना को दूसरे ग्राना से जोड़ने का जो काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, हम लोग बात किए हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जो साइक्लिक वाला फॉस्फोरिलेशन होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, वो हमारा स्ट्रोमा लैमिला में होता है, यानी इस पार्ट में होता है। वही हम लोग नॉन साइक्लिक की बात करें, तो नॉन साइक्लिक कहां पे होता है? हमारा ग्राना के मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। यहां पे ध्यान दीजिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां पे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस पार्ट में होता है? तो ग्राना के
ये जो ग्राना है, ग्राना के मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सबसे पहले ये कहां पे होता है, इसका लोकेशन समझा जाए तो इसका लोकेशन हमारा कहां पे है, ग्राना मेम्ब्रेन। जो ग्राना की मेम्ब्रेन है वहां पे ये होता है, जो ग्राना की मेम्ब्रेन है वहां पे हमारा क्या होता है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है ग्राना की मेम्ब्रेन पे। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास फोटोफॉस्फोरिलेशन करने के लिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान से देखिए, अगर यहां पे बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, तो यहां पे हमारे पास दो तरह के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन कराने के लिए, एटीपी बनाने के लिए फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम के अंदर हमारे पास, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम सेकेंड एंड दूसरा होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। पहले सेकेंड होता है, उसके बाद में फर्स्ट होता है, क्योंकि जो वर्क है डिस्कवरी है पहले सेकंड का हुआ है, उसके बाद से फर्स्ट का। तो पहले वाले फर्स्ट वाले पहले सेकंड वाले रखते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या रखते हैं, फर्स्ट वाले को रखते हैं। तो आइए समझ गए होंगे आप कि फोटोफॉस्फोरेशन कराने के लिए फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नॉन साइक्लिक की बात करेंगे तो इस नॉन साइक्लिक के अंदर जो ग्राना के मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, तो वहां पे नॉन साइक्लिक के अंदर दो टाइप के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पे मान के लिए क्या हमारा सन है, ये क्या है, सन। सन की लाइट ऐसे आ रही है फोटोन के फॉर्म में। तो यहां पे क्या होगा, हमारे पास यहां पे दो टाइप के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे। एक यहां पे है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, एक हमारे पास एक और है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड। अब देखिए, जैसे ये फोटोन जो है, लाइट जो है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर आता है, यानी इसके ऊपर आ रहा है। देखिए लाइट जो है इसके ऊपर भी आ रहा है, प्लस उसी के साथ साथ यहां पे भी जा रहा है। अब क्या होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे क्या हो जाएंगे, यहां के जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। यहां के इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा, ऊपर यहां पे जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो यहां का इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिटल में जाएंगे। हायर ऑर्बिटल से होते हुए कहां पे जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा हुआ, जो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेप्ट हो गया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे जाएगा। अब यहां पे जब जाएगा तो यहां पे एक सिस्टम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहां पे क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन था यहां पे आ चुका है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो जस्ट जैसे ही वहां पे आएगा तो यहां पे क्या बनेगा, आपको देखने को मिलेगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिल करके क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। जो पहले हम क्लियर कर चुके थे कि ATP बनता है फॉस्फोरिलेशन में। फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी क्या बन रहा है, ATP। कौन से वाले में, तो नॉन साइक्लिक में यहां पे ATP बन गया। फोटोन यहां पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास आया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो सिस्टम है इसको बोलेंगे हम लोग फोटो सिस्टम सेकेंड, और यहां से यहां पर का जो सिस्टम आने वाला है उसको बोलेंगे हम लोग फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलेंगे। तो फोटोन यहां पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे आया, यहां के इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हुए, हायर ऑर्बिटल में गए, तो प्राइमरी जो एक्सेप्टर यहां पे इलेक्ट्रॉन का लगा हुआ है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे ATP बन गया। अब देखिए, थोड़ा इसको इधर करना पड़ेगा, यहाँ पे ATP यहाँ पे बन चुका है। अब देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां पहुंचाया जाएगा, इसको अब यहां पे पहुंचाया जाएगा, प्लस यहां के भी इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होंगे। कब, जब फोटोन यहां पे जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने के लिए हमको चाहिए केवल 680 नैनोमीटर वेवलेंथ चाहिए, और यहां पे कितना चाहिए, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ चाहिए यहां पे। अब यहां पे मान चलिए 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पहुंचेगी, तो इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होंगे, तो फिर इसको ऊपर पहुंचाया जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पे भी क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहां पे भी प्रेजेंट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
यहां पे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फिर क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फिर यहां से क्या होगा, अब यहां पे प्रेजेंट हमारे पास है NADP है, NADP है। अब इससे क्या हो जाएगा, NADP से क्या बन जाएगा, NADPH बनेगा। ध्यान दीजिए ये भी ATP की तरह ही करेंसी एनर्जी का। तो यहां पे NADP प्लस से क्या बन जा रहा है, यहां पे NADPH बन जा रहा है। ये भी एनर्जी का करेंसी है, ये भी ATP भी क्या एनर्जी का करेंसी है। तो इस टाइप के फोटो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवर्स नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज होकर क्या बन गया, NADPH बन गया और यहां पे ATP बन गया। अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जेड स्कीम बोलते हैं। क्यों जेड स्कीम बोल रहे हैं, ध्यान देखिए, यहां से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यानी ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, तो यहां पे जेड लाइक स्ट्रक्चर बना दे रहा है। इसी को बोलते हैं लोग जेड स्कीम फोटो सिस्टम। कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, तो इसमें दोनों फोटो सिस्टम सेकंड भी इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी इन्वॉल्व है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे NADP प्लस से NADPH बनाने के लिए एक टाइप की इंजाइम होती है, उस इंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। वो इंजाइम क्या होती है, NADP रिडक्टेज। यहां पे एक इंजाइम होती है जिसका नाम क्या है, NADP रिडक्टेज इंजाइम होता है, जिसके हेल्प से यहां पे क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है, जो ये भी क्या है, एक एनर्जी का करेंसी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। क्यों नॉन साइक्लिक बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहां पे, फिर यहां पे, फिर जाके यूज हो जा रहा है, वापस इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। जो कहां पे होता है, हमारा ग्राना के मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये हमारा जो पूरा पॉइंट दिख रहा था थैलाकॉइड से बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राना। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। अब बात करें हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। अब यहां पे देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, साइक्लिक। फॉस्फोरिलेशन, यहां पे बात करने जा रहे हैं हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। अब देखिए साइक्लिक कहां पे होता है, तो स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला क्या है, जो दो ग्राना को जोड़ रहा है, जो यहाँ पे बीच में यहां पे होता है हमारा स्ट्रोमा लैमिला के पास क्या होता है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये इसका लोकेशन है। अब ध्यान देखिए साइक्लिक वाले में क्या होता है, यहां पे हमारे पास क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको LHC भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहां से हमारे पास क्या है, सन है, सन की लाइट ऐसे आ रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं, यहां पे क्या आ रहे हैं, ये फोटॉन्स के फॉर्म में लाइट आती है। फोटॉन्स के फॉर्म में लाइट जब यहां पे आ रही है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं, एक्टिवेट कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होंगे तो ऊपर जाएंगे, अपने हायर ऑर्बिटल में जाएंगे, जिसके वजह से यहां पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, पहले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है इसको क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट जब करेगा तो फिर इसको कहां पहुंचाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास पहुंचाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास पहुंचाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, और फिर से जैसे ही इसमें आएगा, तो जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहां पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगा हमारे पास, ATP बन जाएगा, ATP, और इलेक्ट्रॉन को फिर से यहां पे पहुंचा दिया गया। अब ध्यान देखिए, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, फिर ATP बनेगा, फिर ऐसे, यानी क्या कर रहा है, ये बार बार इसी में सर्कल, यानी इसी में घूम रहा है। उसी को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें केवल ATP बनता है, NADPH यहां पे नहीं बनता है, NADPH यहां पे नहीं बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आइए थोड़ा सा हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होता है डिफरेंस। देखिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक,
साइक्लिक, और यहां पे हम समझेंगे नॉन साइक्लिक। अब ध्यान देखिए साइक्लिक में क्या होता है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन है इसका लोकेशन पहले कहां पे है, तो ये हमारा हो रहा है स्ट्रोमा लैमिला के अंदर हो रहा है। कहां पे हो रहा है ये? स्ट्रोमा लैमिला के अंदर हो रहा है। ये कहां होता है? तो ग्राना के अंदर होता है। ये ग्राना के मेम्ब्रेन के अंदर होता है। उसके बाद से बात करें इसमें क्या बनता है, तो केवल यहां पे ओनली यहां पे क्या बनता है, ओनली एटीपी बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, एटीपी भी बनेगा एंड उसके साथ साथ NADPH भी बनेगा, NADPH भी बनेगा। एटीपी के साथ साथ NADPH भी बन रहा है। यहां पे NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होती है, ऑब्सेंट होती है। यहां पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। NADPH रिडक्टेज NADP रिडक्टेज एंजाइम यहां पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और बात करें यहां पे तो इसमें ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है, और इसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम करता है एंड उसके साथ साथ फोटो सिस्टम सेकेंड भी काम करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम कर रहा है, इसमें केवल काम कर रहा है, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ साथ फोटो सिस्टम सेकेंड भी काम करता है। अब ये सारे हमारे बेसिक मतलब डिफरेंस थे। स्ट्रोमा लैमिला के अंदर ये ग्रामना के मेम्ब्रेन के अंदर होता है। साइक्लिक के अंदर केवल एटीपी बनता है, और नॉन साइक्लिक के अंदर एटीपी के साथ साथ NADPH भी बनता है। ये यहाँ पे साइक्लिक के अंदर NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होती है और यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होता है। तो ये था फोटो फॉस्फोरिलेशन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। दोनों में क्या होता है कि हमको बनाना है एटीपी और NADPH। तो साइक्लिक वाले में केवल एटीपी बनता है, वहीं बात कर रहा हूं नॉन साइक्लिक के अंदर तो उसमें एटीपी के साथ साथ NADPH भी बन रहा है। तो ये था हमारा बेसिक, ये था हमारा पूरा डिफरेंस साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।